हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी और उनका एक संतान थी, एक कन्या थी। एक कन्या थी और एक पुत्र था। दो संतान था, एक कन्या और एक पुत्र, दो संतान। तो दो संतान और उसको जो पत्नी था बेचारी थी जो चली गई इस दुनिया से। तो राजा साहब के दबाव आने लगा कि राजा साहब आप दूसरा शादी कर लीजिए। आप क्यों नहीं शादी करते हैं? आपका दो संतान है, यदि शादी कर लेते तो कितना अच्छा रहता। राजा साहब बोले ठीक है, कर लेंगे। राजा साहब दूसरे शादी के लिए सोच लिए और दूसरा शादी कर लिए। दूसरा शादी कर लिए। जब रानी आई घर में तो अपने सौतेला बेटा और सौतेली बेटी को बहुत लाड प्यार करती थी, बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखती थी। सौतेली बेटी के बिना और सौतेला बेटे के बिना भोजन नहीं करती थी। जब सौतेला बेटा और बेटी भोजन कर लिया करती थी तो ही वह भोजन करती थी, ऐसे भोजन नहीं करती थी। और सारा लोग इसके बड़ाई करते थे कि राजा साहब दूसरी शादी किए हैं, वो बहुत अच्छी आई है रानी। राजा साहब के दूसरी पत्नी बिना बच्चे को भोजन नहीं करती है, उसके बच्चे को नहाना धोना कपड़ा सब फीच फाच सब करती है और बच्चे को तेल उल लगा देती है, पाउडर कर देती है, काजल कर देती है। बहुत अच्छी रानी है, बहुत लोग बड़ाई करते थे। लेकिन इस रानी को जब एक संतान हो गया तो अपना संतान को आगे ये दोनों का बच्चा का भोजन तक भी नहीं देने लगी। भोजन भी नहीं देती थी और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे पास ये बच्चा आए, हमेशा डांटते रहती थी। धीरे धीरे एक संतान और हो गया राजा का, एक कन्या। तो पहले से एक कन्या और एक पुत्र, फिर से एक कन्या एक पुत्र, चार संतान हो गया। दो कन्या दो पुत्र, दो हो गया तो दो दो चार हो गया। जब चार हो गया तो राजा साहब परवरिश करते थे अच्छे से, अपना बच्चे को कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे, चारों के साथ एक ही देखते थे। राजा साहब का तो चारों पुत्र पुत्री थी, तो राजा साहब कैसे गलत नजरिया देखते। लेकिन ये जो रानी थी वो रानी बच्चे को, दोनों बच्चे को सूखी रोटी, फटे पुरान कपड़े, अपने बच्चे को उदाहरण, बच्चे को जूठन ऐसे करके खिलाया करती थी। ये राजा साहब को जो पहली पत्नी थी वो भगवान के पूजा किया करती थी, भगवान के पूजा करती थी और शिव गुरु का पूजा करती थी, जाप करती थी, चर्चा करती थी। तो भगवान अच्छे लोगों के ही जगह लगा देते हैं, बुरे लोग होते हैं उन्हें लिए थोड़ा समय से जाते हैं वो भगवान के पास, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत समय से पहले चले जाते हैं। तो उसी तरह वो रानी भी इस दुनिया से चल बसे थे। जब वो बड़े हो गए दोनों बच्चा भाई बहन, तो भाई बहन को भूख सूखी रोटी, बासी खाना, फटी पुरान कपड़ा ऐसे करके रानी पहनाती थी। सारे लोग राजा को दुसते थे, राजा साहब आप ऐसा क्यों करते हैं, अपने बच्चे को इस प्रकार क्यों देखते हैं, अपने बच्चे को नहीं देते हैं कपड़ा अच्छा, पता नहीं बच्चे लोग कहता है खाना पीना भी माँ नहीं देती है। राजा साहब बोलते थे अपने पत्नी को, लेकिन पत्नी नहीं सुनती थी, कभी भी राजा को बात नहीं मानी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो घर के सारी काम अपने बेटा और बेटी, सौतेला बेटा और सौतेली बेटी से करवाती थी और भोजन ऐसे करके देती थी। लेकिन
एक क्या करता था, दोनों भाई बहन चुपके से कुछ भी मिलता था तो वो खा जाता था, अपना पेट में भोजन पूरा कर लेता था। माँ गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी। एक दिन अपने पति से बोली, सुनिए राजा साहब, आप गाय का दूध बाहर से लाते हैं, इतना 4 बच्चा है, हम लोग 2 हैं, 6 हैं, 2 दाई दासी हैं, ऐसा है कि दूध पूरा नहीं होता है। आप 2 गाय खरीद लीजिए, 2 गाय खरीद लीजिए और चरवाहे को दे दीजिए। राजा साहब बोले, अच्छा की बात है, हम गाय खरीद लेंगे। राजा साहब बाजार गए गाय खरीदने को लिए, तो एक गाय बहुत सुंदर काली गाय थी। राजा साहब को वो पसंद आ गया और दूसरी गाय उजली गाय थी। दोनों गाय राजा साहब खरीद कर ले आए और खूंटे से लगाकर बांध दिए। रानी साहब 2-4 दिन चरवाहे को दिए, फिर अपने पुत्र और पुत्री को बोले कि तुम घर में क्या करेगा बैठकर, गाय जो मंगवाए हैं वो चरवाहे से नहीं चरवाना है, ले जाकर चराना, और हम कुछ नहीं जानते हैं। भाई और बहन रोज चरवाहा की तरह गाय ले जाता था चराने को लिए, बाध वन में जंगल में ले जाता था चराने को लिए, और पूरा दिन बीत जाता था। सूखी रोटी माँ दे दिया करती थी। सूखी रोटी बच्चन लेकर चला जाता था। दोनों जो भाई बहन था पहले का, जो इसका सौतन का बेटा था, वो लेकर चला जाता था। वो बेचारा खाता था रो रो कर और याद करता था कि माँ यदि रहती तो कितना लाड प्यार करती। आज मेरी माँ नहीं है तो ये सौतेली माँ है, वो गाँव चराने को लिए भेजती है, कैसे करके हम अपना गुजर बस करेंगे। कहने का तो राजा का पुत्र हैं, लेकिन हम गाय चराने आते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएंगे तो हम भी देश परदेश चले जाएंगे। ये लड़की कहती थी, भैया तू देश परदेश चला जाएगा, हम ससुराल चले जाएंगे, ये माँ के पास कभी नहीं आएंगे। ऐसा दुख भरी बातें आपस में बात करके और समय बिता देता था। एक दिन रोटी इससे नहीं टूटा, बिल्कुल सूखा हुआ रोटी था। ये गाय को, काली गाय जो थी, उसको बोला भाई और बहन दोनों मिलके, हे गौ माता, मेरा रोटी खाने में मदद कर दो, ये बहुत सूखा रोटी है, आज हम भूखे पेट रह जाएंगे, चलेगा, लेकिन आज तू मेरा रोटी खा जाओ, बहुत सूखा रोटी है, पता नहीं कितनी दिन की माँ सूखी रोटी दी है। हे गौ माता, मेरा रोटी खा जाओ और मेरे पास से तू कभी हटना नहीं, जब सूखा रोटी रहेगा तो हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि सूखी रोटी जो है वो नहीं टूटता है मुझसे, मैं क्या करूं। गाय बेचारी जो थी वो जाकर सूखी रोटी खा ली और आंख से आंसू झरकने लगा। जब आंख से आंसू गाय का झरकने लगा तो ये भाई बहन कहती है, माता आपने तो मेरे माँ की तरह प्यार देने लगे, आप तो बिल्कुल मेरे माता की तरह आंसू झरकाने लगे। ऐसी मेरी माता रहती तो इसी तरह आंसू गिराती। आप मेरे माता हैं, आप मेरे माँ बन के ही रहिए और आंसू अपना मत बहाइए। यदि प्यार लुटाना है तो मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाइए, उतना ही में मेरा दिल भर जाएगा। गौ माता भगवान से प्रार्थना की कि हे महादेव, आपने तो सबको आहार बांटते हैं, पर ये 2 बालक को इतना क्यों कष्ट देते हैं। इन दोनों बालक को भोजन दीजिए, हम किसी रूप से इसको भोजन खिलाएंगे। भगवान गौ माता को पुकार सुन लिए। गौ माता को पुकार सुन लिए। गौ माता ने क्या किया कि भोजन दी और भोजन उसको बच्चे को दे दी। भोजन कर लिया। अपने गौ जो पागुर की तो बच्चा दोनों पागुर से खाना निकला सो खा लिया और गाय दूध दी कि मेरा दूध छान लो, हम दूध दे देंगे और तू पी लेना। भोजन कर लिया पेट भर के, गाय का दूध पी लिया। दोनों बच्चन आराम आराम से शाम को घर चला गया। धीरे धीरे प्रतिदिन वही काम करता था बेचारा। दोनों भाई बहन गाय को रोटी खिला दिया करता था और गाय दूध दे देती थी और भोजन दिया करती थी।
दोनों बच्चा बिल्कुल देखने में अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो इसको माँ को आँख इस पे पड़ फटा का फटा रह गया कि ये दोनों कैसे भाई बहन मोटे हो जा रहा है। मेरा तो हम तो इतना चीज़ खिलाते हैं तो फिर भी मेरा बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, और ये भाई बहन कैसे ऐसा इतना सुंदर दिखने में लगता है। अच्छा, हम भी अपने बच्चे को सूखे रोटी देंगे, मेरा बच्चा भी इसी प्रकार हो जाएगा। ये जो सौतेली माँ थी अपने दोनों बेटा बेटी का देने लगा सूखा रोटी, लेकिन बच्चा फिर 8 दिन 10 दिन होते होते दुबला पतला हो गया। जब दुबला पतला हो गया तो इसको लगा कि अरे मेरा बेटा बेटी तो मर ही जाएगा ऐसा भोजन करके, अब इसको पीछे भेजेंगे कि ये क्या खाता है। अपने बेटे को इसको साथ भेज दिया, इसको साथ भेज दिया कि जाओ देखना तुम्हारा भाई क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, गाय चराता है या कोई के पास जाता है काम करने, वो खिला देता है। ये भाई गया। जब भाई गया तो दिन भर साथ में रहा, इसे भूखा बर्दाश्त नहीं होने लगा तो बोला कि भाई कुछ कहें हम तुमसे। बोला भैया बताओ ना क्या कहना चाहते हो। बोले भैया भाई सुनो, हम जब गाय चराने आते हैं तो हमको गाय भोजन देती है और दूध भी देती है, हम वही खा पी लेते हैं, चलो तुम्हें भी खिलाएंगे, तुम क्या खाओगे। ये बोला भैया मुझे मिठाई खिला दो। तो ये क्या किया कि गाय से बोला गाय माता माँ की तरह प्यार लुटाना, रोटी खा लो, रोटी खाने में मदद कर दो और मेरे पास बैठ जाओ। गाय बैठ गई रोटी खाकर और पागुर करने लगी। जब पागुर करने लगी तो उसका पागुर से सुंदर सुंदर मिठाई आया। ये तीनों भाई बहन खा लिया और बहुत खुश हुआ। इसका जो सौतेला भाई था वो खुश हुआ। शाम में घर गया और जाकर अपना विश्राम करने लगा। माँ बोली तूने क्या खाया, क्या देखा भाई के साथ रहा तो। ये बोला माँ दोबारा मत बोलना, जो खाना देती हो वो खाना एक कुत्ता से भी बेहतर है, वो तो कुत्ता भी खाना नहीं खाएगा। हम नहीं जानते थे तू भैया और दीदी को इस प्रकार खाना देती हो। भैया जो खाया वो हम खाएं और क्या खाएंगे, तूने तो सूखी रोटी भैया को दिया और दीदी को भी सूखी रोटी दिया, वही सूखी रोटी हम भी खाए हैं। बोले ठीक है। दूसरा दिन अपने बेटी को बोला बेटी तू जाओ उन लोग के साथ, उन लोग के साथ जाओ और जाकर और देखना कि क्या खाता है। बोला ठीक है जाते हैं, उसी को साथ हम रहेंगे दिन भर। ये जो बेटी थी वो बेटी चल दी अपने भाई के साथ और बहन के साथ। पूरा दिन बीतने लगा। जब शाम ढलने लगा तो भूखा बर्दाश्त नहीं हुआ भाई बहन से, तो अपने बहन से बताया सच्ची बात कि बहन हमें गाय भोजन देती है, माँ से मत बताना। बहन बोली हाँ हाँ नहीं बताएंगे, क्या भोजन देता है गाय मुझे भी दिखा दे। गाय के पास गाय की रोटी खिला दिया, अपना पास बैठा लिया और बोला माता मुझे भूखा रहा नहीं जा रहा है, कुछ भोजन दे दो। गाय ने पागुर किया तो इसके पास कुछ भोजन आया, ये तीनों मिलकर खा लिया। गाय खड़ी हो गई, दूध दे दी और दूध तीनों मिलकर पी लिया। ये जो बहन थी वो चोरनी थी, क्या की कि अपने चुंदरी में थोड़ा सा मिठाई बांध ली भोजन और साथ साथ में घर गई। माँ पूछी बेटी भाई या क्या खाया था उन लोग। बोला माँ मेरी चुंदरी बताएगी, मेरी चुंदरी में खोल के देखो। माँ खोली तो देख रही है कि मिठाई तरह तरह के हैं। बोले यही खाता है वो लोग, काली वाली जो गाय है वो गाय देती है। बोले अच्छा ये गाय देती है, तो हाँ। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, इसका रास्ता भी हम लगा देंगे। और रानी जो थी वो जाकर पलंग पे सो गई। पलंग पे सो गई और पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगी और जो वैद्य जी थे उसको बोल दी कि वैद्य जी आप बोलिएगा, राजा साहब आपके पास जाएंगे आपको खोजने। तो आप पहले बता दी थी वैद्य जी को कि राजा साहब आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब राजा साहब वैद्य जी, तो आप बोलिएगा कि रानी साहब गाय के मांस खाएंगे, काली वाली गाय के, तब रानी साहब ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है और कुछ पैसे धरा दिया रानी वैद्य को और वो जाके सो गई पलंग पे और चिल्लाने लगी। जब शाम में राजा साहब आए रात्रि में आए तो बोले क्या हुआ।
तो बोले कि मेरा जान नहीं बचेगा राजा साहब, आज तो मेरा जान व्याकुल हो रहा है, लग रहा है मेरा प्राण आ रहा है जा रहा है, पता नहीं किसी का नज़र लग गया है। राजा साहब बोले रानी साहब ऐसे कैसे बोलते हैं? बोले नहीं रानी साहब, राजा साहब मेरा जान नहीं बचेगा। राजा साहब वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी को बुला के लाए। वैद्य जी देखे, बोले राजा साहब रानी साहब गाय के मांस खाएंगे, और जो काली गाय है उसको मांस खाएंगे तब रानी साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा साहब क्या किए कि सुबह हुआ तो ये दोनों जो भाई था, भाई बहन, वो गाय लेकर चला गया था चराने के लिए। एक कसाई को बुलाया और कसाई को बुलाकर बोला कि कसाई भाई मेरा गाय को काट दो। गाय चरा वहाँ जाके बोला कि जाने दो इस गाय को, गाय काटने वाला है, गाय को कटवा कर माँ को खिलाएंगे, तुम्हारा माँ बहुत बीमार है कल से ही। बोला अच्छा हम समझ गए, कल बहन आई थी मिठाई खाई, इसी वजह से माँ बीमार पड़ गई। कोई बात नहीं, अपने गाय से बोला, गाय के गले में लिपट के कि माँ अब तूने तो इस दुनिया से जा रही हो, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कौन मेरा सहारा बनेगा? तू तो मेरी माँ थी, एक माँ मर गई दूसरी माँ जिंदा हुई, तो बताओ अब हम कैसे जिएंगे? दोनों बच्चा लटके हुए वापस घर आ गया। ये राजा साहब दोनों को हाथ छुड़ा दिए और कसाई को गाय को धरा दिए। सारी लोग देखते रह गए और ये बच्चा पूरा पीट पीट के रोने लगा दोनों कि मेरी माँ मर गई, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी गाय माँ चली गई, मेरी माँ एक मरी तो दूसरा माँ पैदा ली थी, काली गाय मेरी माँ थी। सारी लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ये बेचारा दोनों भाई बहन बहुत रोए। कसाई लेकर चला गया और जाकर और गाय को काट दिया, काट के और उसको मांस बना के रानी के घर बिठा दिया। रानी के घर में उसको नौकर चाकर जो भी थे वो बना दिए उसको, और बना के और उसको खिलाने को लिए दे दिए। रानी जो थी वो जी भर के गाय का मांस खा ली, अपने उसका जो बेटा था वो बेटा नहीं खाया, और जो बेटी थी वो दबा दबा के खा ली, और ये दोनों सौतेले बेटा बेटी था उसको भी दिए, वो नहीं खाया। और वो जो गाय का मांस था, गाय का मांस जिस कमरा में वो जहाँ गाय चराने जाता था वहाँ जाकर और लकड़ी बोझ कर और गाय का जो पीस था मांस उसको लकड़ी बोझ कर और जला दिया। जलाकर और उसको जो राख था राख ले आया अपना घर, और जिस कमरे में सोता था उस कमरा में राख को लाकर धर दिया। राख को जब लाकर धर दिया और दोनों भाई बहन उसी में सोता था, जब रख दिया तो सुबह में देख रहा है कि गाय का राख से बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा वहाँ पे रखा हुआ है, सुंदर सुंदर गहना रखा हुआ है। ये लड़का देखा, लड़की देखी तो अरे ये गाय का राख जो हम लाए थे उस राख से सुंदर सुंदर कपड़ा है, गहना है, गले का हार है। दोनों भाई बहन गले का में हार पहन लिया, और जो वस्त्र था दोनों के लिए वो दोनों अपना वस्त्र रख दिया। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का दिन आया, महाशिवरात्रि व्रत दिन आया। तो ये जो बहन थी वो बहन महाशिवरात्रि व्रत की थी और उसको माँ भी की थी, और वो बहन जो थी दूसरी माँ का बेटी वो भी की थी। तो वो कहती है कि अरे इसको जाने देंगे मंदिर पूजा करने को लिए? नहीं, इसको मंदिर नहीं जाने दे सकते हैं। ये मंदिर जाएगी? नहीं, मंदिर जाएगी तो इसको लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ऐसी फटी पुरानी पहनी आती है, इसको नहीं जाने देंगे मंदिर नहीं जाने दिए। और क्या किए, चने का दाल और चावल मिलाकर धर दिए, चने का दाल और चावल मिलाकर धर दिए, और धर कर बोले बेटी ये जब अलग अलग कर देना उसके बाद मंदिर में पूजा करने आ जाना। ये बेचारी क्या की कि रोने लगी और बोलने लगी कि हे माता, हे काली गाय माता, आपने तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरा सहारा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरे मदद के लिए किसी को भेजिए। काली गाय जो थी वो तो दुनिया से चल गई थी, लेकिन बहुत सारे पंछी इसको पास आया
आंगन में बैठी हुई थी। बहुत सारे पंछी आया और चावल दाल अलग अलग कर दिया। ये बेचारी तो चुन भी नहीं पाई, सारी दाल चावल अलग हो गया। और ये क्या की कि झट से तैयार हो गई और वही साड़ी पहन ली, वही साड़ी और सारी श्रृंगार जो वहाँ रखा हुआ था सारी श्रृंगार कर ली, सारी श्रृंगार कर ली और कपड़ा पहन ली और गले का हार पहन ली। गले का हार पहन के और एक रानी की तरह शिवरात्रि पूजने चली गई, शिव जी के पूजा करने चली गई एक रानी की तरह। तो ये बेचारी चली गई तो माँ और बेटी को नजर पड़ा तो देख रही है कि अरे ये तो बिल्कुल लग रहा है कि तुम्हारी बहन है, ये कैसे आ गई? इसको तो दाल चावल फेंट कर दिए थे, पूजा करने कैसे चली आ गई मंदिर में? बेटी बोलती है नहीं माँ, ये दूसरा कोई है, इतना 16 श्रृंगार में कैसे दीदी रह सकती है? इतना सुंदर साड़ी उसके पास कैसे आ सकता है? ये बेचारी भागने लगी मंदिर के ओर से पूजा करके कि जल्दी से अपना घर पहुंच जाएंगे। तो किसी का हाथ से इसका जो गले का हार था वो बच गया और हार टूट के वहीं पे गिर गया। जब हार टूट के गिर गया तो एक राजा का लड़का था राजकुमार, वहाँ पर मंदिर में मेला लगता था, उस मेला में वो भी गया था, घोड़े पर था, घोड़े से उतरकर वो हार को उठा लिया और देख रहा है कि ये हार इतना सुंदर है, इसको पहनने वाली कितना सुंदर होगी, हम उसी से शादी करेंगे। उसी समय पूरा हल्ला मचा दिया कि भाई जो जिसका हार ये है वो बोले कि हार मेरा है। कौन है? ये लड़की वहीं बगल में थी कुछ ही दूर में, बोली कि भैया मेरा हार है, दे दीजिए। बोली भैया नहीं, हम तेरे होने वाले पति वह हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, तू भैया मत बोलो, क्योंकि ये हार में इतना खूबसूरती है तो तुम्हारा तो खूबसूरती कहना ही नहीं है, तू तो एक राजकुमारी हो, हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की बोली मेरे माता पिता घर में हैं, मेरे माता पिता से जाकर आप कहिए। ये जो राजकुमार थे वो राजा से जाकर बोले राजा साहब अपने बेटी को हाथ मेरे हाथों सौंप दीजिए। राजा साहब तैयार हो गए और राजकुमार के साथ विवाह कर दिए। ये लड़की राजमहल का रानी बन गई। और इसका जो भाई था वो भाई भी अपना बहन के साथ कुछ दिन के लिए आया। जब कुछ दिन के लिए आया तो राजा के गर्व हुआ कि मेरा बड़ा पुत्र है वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आज कुछ दिन के लिए हटा है तो मेरा घर सूना पड़ रहा है, यदि मेरा बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तो मेरा संसार में कोई मान्यता नहीं रहेगा। उसको मान सम्मान से बहन के घर अपने बेटी को घर से लाए और अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिए, राजपाट सौंप दिए। ये जो लड़का था वो भी राजमहल का राजकुमार था और पूरा राजपाट उसके पिता सौंप दिए। कन्या जो थी वो राजकुमारी बन गई, राजमहल की रानी बन गई और दोनों अपना खुशी जीवन बिताने लगे और अच्छे से रहने लगे। राजा को पता भी नहीं चला कि मेरे बेटा इतना दुख किए थे और ये दोनों का राजमहल वापस मिल गया। माता का और पिता का प्यार सब कुछ मिला। जब बेटी आई अपना ससुराल में तो इसको सास ससुर एक माँ के प्यार दिए, पूरा परिवार माँ के प्यार दिए। और ये जो लड़का था जब इसको राजपाट सौंपा गया तो माँ कैसे नहीं मानती, माँ तो बेटा स्वीकार ही लिया। चलिए गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। फेसबुक पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।